हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए बात करते हैं झूठी की दुनिया। जो झूठ का प्रकाश इस धरती पे फैलाने के लिए ही पैदा हुई है, जो लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए पैदा हुई है। डेली की 3 वीडियो आती हैं झूठी की, क्योंकि उसको भैया वही 1 लाख रुपए जो है निकालने की आदत हो चुकी है। हालांकि उसका चैनल इतना डाउन अब चला गया है, जिसकी वजह से उसकी व्यूज़ बहुत कम हो चुके हैं, चैनल बिल्कुल डंप हो चुका है। और उसके करामात तो आपको पता ही है, क्योंकि उसके पास कंटेंट है ही नहीं। ससुराल 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 और ससुराल, क्योंकि मायके से अभी कोई कंटेंट निकल नहीं पा रहा है। एक वीडियो छाप दी जिसमें कि मम्मा की हड्डी निकल गई है, तो प्लीज़ बताना आप लोग हड्डी का क्या मीनिंग हो सकता है। हड्डी से हड्डी ये ऐसी है या हड्डी ये वैसी है, इस हड्डी का समझ नहीं आ रहा, इस हड्डी का ये नहीं आ रहा। यूट्यूब पे तो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, है ना। आपके जो यूट्यूब है वो सिर्फ डॉक्टरों की दुनिया है, वो सिर्फ वकीलों की और जजों की दुनिया है। और यहाँ पे सारा जो है नौकरी वाला काम होता है यूट्यूब पे। तो आप लोग जो है ये कभी किसी को डॉक्टर से पूछती हो कि ये क्या हड्डी क्यों बढ़ गई है, फलाना क्यों बढ़ गया है। ये एक नॉर्मल सी जनता है जो आप लोगों को देखती है, जो सोचती है कि शायद आप लोगों से कुछ सीखे। बट इस तरह के घटिया घटिया लोगों की तो लाइन लगी पड़ी है, इस धरती पे लाइन लगी पड़ी है भाई। अपनी माँ का गला दिखा के कहती है, देखना फ्रेंड्स मुझे लगता है ये हड्डी, ये खुद ही डॉक्टर वॉक्टर सब बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट इसके टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो मैडम वीडियो बनाने के लिए उठाती है फ़ोन को ऑन करती है और स्टार्ट हो जाती है नॉन स्टॉप भौंकना। जैसे कि आपको पता ही है, तो सिर्फ ससुराल का ही टॉपिक इसका लेटेस्ट रहता है हमेशा। और हाँ, इसके बीच में मुझे एक बात याद आई, ये जिम भी तो जाती थी ना। और अभी मुझे काफ़ी टाइम से ये जिम में नज़र नहीं आ रही, जिसमें कि डेली ये जिम की वीडियो पोस्ट करती थी और ये भी बता रही थी कि मेरा 2 किलो वज़न 5 दिन में ही ख़त्म, मतलब कम हो गया। मैंने वेट करके देखा था। तो अब जिम विम भी छूट गया है, क्योंकि इसके बस की है ही नहीं भाई, इसके बस की निभाना है ही नहीं। और मैंने आपको बोला था ये 110 किलो की पक्का हो जाएगी कुछ दिनों में। तो ये होगी, इस बिल्कुल होगी, और कुछ महीने में ही हो जाएगी, क्योंकि इसके खाने की लिमिटेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। इतना तो कोई हाथी भी नहीं खाता होगा जितना ये हथनी खा जाती है। तो हाँ, चलो इस टॉपिक को अभी ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो हमेशा ही रहेगा। जिम विम तो ये जाएगी नहीं, खाना पीना इसका ऐसे ही रहेगा। और इसको फोकट का खाने की इतनी आदत है कि तो लोगों का जनता का दिमाग खाना होता है जनता के सामने। वही इसके घसीटे पुसीटे वे ससुराल के टॉपिक्स हैं जो इसको लाने होते हैं। और तो ना जी, मेरे ना दिमाग में ना एक बात चल रही थी। तो ये इतनी हकलाती है, झूठ बोलते हुए, आप इसको नोटिस करना। तब भी इसको झूठ बोलना होता है ना, तभी इसका आ करना शुरू कर देती है। मतलब इस तरह से गला करेगी इस तरह से गला करके दिखाएगी यार, इतना जी खराब हो जाता है कभी कभी। तो कोई बंदा खाना खुना खाने बैठा होता है या फिर कुछ और अपना खाने का काम करता होता है, तब वीडियोस वगैरह खोल के देख लेता है फ़ोन। तो ये जो गंदे गंदे इसके ये चीज़ होती हैं, ये सब सामने आता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जो है मैडम बोलती हैं कि मेरे ना दिमाग में एक बात चल रही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है जी कि ससुराल वाले आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं जी। तो गाइस, ससुराल वालों से पूछा, मतलब ससुराल वालों के लिए ऑडियंस से पूछा जा रहा है कि ऐसा मतलब अब क्या हो गया ऐसा कि जो वो मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे बेटे से बात करते हैं। जब तो 45 दिन का बच्चा उन्होंने घर से बाहर फेंक दिया था, हम दोनों को बाहर फेंक दिया था। जब मेरे पास 500 रुपये नहीं थे तब उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था। जब आए थे, जब जो है मेरे देवर की शादी हुई थी उसके बाद आए थे, मुझे देवर की शादी में भी नहीं बुलाया। तो गाइज़ आप बताइए ना प्लीज़ गाइज़, मतलब ऐसा क्यों किया गाइज़ उन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइज़। फिर सडनली क्या होता है, एकदम से फ़ोन बजता है दूसरे फ़ोन पे। तो वो फ़ोन होता है ससुराल वालों का, विहान के दादा दादी का, विहान से बात करने के लिए। तो बोलती है, ओह फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, वो उन्हीं का फ़ोन है, उन्हीं का फ़ोन है। एक एक तो ये बात को ना 2-3 बार रिपीट कर देती है। तो कर करके तो इसका यही है कि यार ये एक वीडियो निकाल देती है, झूठ 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 झूठ। इसका झूठ जो है डेली का डेली वही झूठ। तो इसका इसका कहने का मतलब ये है, और कहने का क्या ही मतलब है, वीडियो छापनी है, छापने से मतलब है, चाहे कुछ
कुछ भी भोंक लो, ठीक है। और इसकी सास ने एक बात बोली थी कि तू मेरे लड़के की मौत को छाप के पैसे कमा रही है, तो सच्ची बात बोली थी भाई। तुम तो ऐसे भी बोलती हो, वैसे तो तुम्हारी लव मैरिज थी उसके साथ में, और वैसे तुमने क्या क्या कांड किए हैं, अपने कांड को जरा एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहोगी तुमने ये भी बोला है कि मेरे तो हस्बैंड ने फर्स्ट डे ही टॉयलेट कर दिया था बेड पे। मतलब तुम्हें शर्म है? तुम सारी बात सोशल मीडिया पे आके जो है बकवास करती थी, जो शुरू शुरू के तुम्हारे व्लॉग्स होते थे, जिससे तुमने इस पूरी दुनिया का मन मोहा था, अपनी दुखड़े रो रो के दुनिया को बोला था हाय मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैं अबला चबला ये हूँ वो हूँ। अब तो ना यार ऐसा काम हो गया इस यूट्यूब पे, मतलब जो ठीक ठाक लड़कियां हैं, जो ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, औरतें, कोई भी हो यार, किसी की शादी हुई हो या किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो, तो उन पे भी कोई विश्वास नहीं करेगा। मतलब इतने केस इस सोशल मीडिया पे छप गए, जैसे कि आपकी ये क्या बोलते हैं, हिटलर हो गई, हिटलर दीदी, ये गंदी औरत करके पता नहीं क्या क्या जिसको टैग मिले हुए हैं। एक वो प्रेरणा पम्मी वाला जो मैटर चल रहा है, प्रेरणा के बारे में नई नई चीज़ें उखड़ के आ रही हैं, जिसमें कि प्रेरणा मैडम के अफेयर की बात पहले भी पम्मी ने बोलने की काफ़ी लोगों को हिंट दिया था, बट अब तो सब कुछ आ ही गया है सामने। और पता नहीं क्या 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 खुलासे होंगे अभी तो, और पता नहीं क्या क्या प्रूफ लगेंगे, तब इनकी आँख खुलेंगी, तब इनको शर्म आएगी। तो यार इस टाइप की लड़कियाँ और ये कंचन वंचन, पता नहीं कौन कौन यार क्या क्या, मतलब ये यूट्यूब है या क्या ही है, समझ ही नहीं आ रहा।